बात होगी बंगले की। बरसों पुराना एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, केएल सहगल ने सुर दिया था। एक बंगला बने न्यारा। ज़ेनजी जो युवा लोग हैं शायद वो केएल सहगल से भी वाकिफ नहीं होना चाहिए। बेहतरीन गायक थे और ये गाना भी कमाल का है। सुनिए, इसे गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए। तो इस गाने का जिक्र करना आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही जरूरी क्यों हो गया कि बंगला तो एक न्यारा बना, लेकिन उस पर एक न्यारी ही, एक अलग तरह की ही राजनीति हो रही है। जी हां, मैं दिल्ली, देश का दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले की बात कर रहा हूं। 6 फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस इलाका जो है वहां पर यह मौजूद है और 2 दिन से यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री आवास है, ये कागजों में, फाइलों में दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है, लेकिन यह बनाया गया 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर। पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो विभाग है, और यहां पर केजरीवाल रहने लगे। इससे पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हुए मदन लाल खुराना, वो थे शामनाथ मार्ग पर रहते थे। 9 शामनाथ मार्ग पर साहिब सिंह वर्मा रहे। शीला दीक्षित वो AB 17 मथुरा रोड पर रही। दूसरे कार्यकाल में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रही। तो आप कहेंगे ये अब इतनी डिटेलिंग क्यों बता रहे हैं? अब हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी और 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल दौड़ा भागा सा वाला काम हुआ कि भाई ये तो घर अब छोड़ना पड़ेगा। तो भाई राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उसके संयोजक हैं, तो उनको एक सरकारी बंगला मिलना चाहिए। बीजेपी ने तंज भी कसे कि आप तो बड़े बंगले के खिलाफ थे, साधारण आदमी हैं तो कहीं भी चले जाइए। फिर वो अपने एक राज्यसभा सांसद को जो आवंटित बंगला था उसमें चले गए। आतिशी 4 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने ये मकान खाली कर दिया अपने माता पिता के साथ, वो निकल लिए वहां से। 7 अक्टूबर को आतिशी ने यहां पर सामान शिफ्ट कर लिया। अब क्रोनोलॉजी समझिए, 7 अक्टूबर यानी कि बीता ये सोमवार, और 9 अक्टूबर को यानी कि कल बीता बुधवार बंगले को सील कर दिया गया और तस्वीरें दिखी टेम्पो में आतिशी सिंह का सामान लदा हुआ वो बाहर निकल रहा है और वो वापस कहां जा रहा है? AB 17 मथुरा रोड, जहां पर बतौर मंत्री उनको सरकारी आवास मिला था। और आज वो तस्वीरें भी दिखाई दी जिसमें आतिशी अपने घर में वो डब्बों में बंद सामान के बीच कुछ फाइलों पर साइन दस्तखत करती दिखाई दी है। PCR वो तस्वीरें भी चलाई है। सोफे पर बैठी हुई आतिशी और ये कार्टन, कुछ कार्टून कहते हैं, मतलब बक्सों में सामान पेटी पैक पड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, मतलब ये हिलेरियस है। मैं हंसने के अलावा मुझे अभी कुछ और मुद्रा समझ में नहीं आ रही कि एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री आवास है, आधिकारिक नहीं पर है भाई, वहां मुख्यमंत्री पहले रहते थे, उन्होंने वो छोड़ दिया, इन्होंने सामान शिफ्ट कर लिया, लेकिन वो सामान वापस भिजवा दिया गया। अब वो बैठी हुई फाइलें साइन कर रही है। अब खेल क्या हुआ है अब ये समझिए। मतलब ये हॉस्टल्स में आप लोग रहे हो, मैं तो लगभग आधी उम्र हॉस्टलों में ही रहा, पहली क्लास से ही बोर्डिंग में चला गया था, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में रहा। ये तो वो कमरे के लिए जो मारा मारी होती है, और जी अरे बिना अलॉटमेंट के ये कमरे पर कब्जा कैसे कर लिया, वो छुट भैया वाली जो राजनीति होती है कि अच्छा कमरा लेना है,
उससे भी हल्की राजनीति होती दिख रही है। पीडब्ल्यूडी ने बंगला सील कर दिया, कल सामान निकलवा दिया कि नहीं जी, दरअसल मालिकाना हक तो हमारे पास है इस बंगले का, खाली होने पर कब्जा हमें लेना था, निरीक्षण, सफाई और अन्य कार्यों के बाद ही हम नया आवंटन करते, और आवास अलॉट होने पर पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी स्लिप जारी करती। मतलब बाकायदा एक प्रोसेस है भाई, सरकारी एक तरीका है। आपने इसका उल्लंघन कैसे कर दिया? अब इसमें एक और कमाल की बात है, इस पर भी हंसी आएगी आपको। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी सिंह है। समझ रहे हैं खेल? मुख्यमंत्री भी है, वो विभाग भी इनके पास है, तो उन्हीं के अधिकारी उन्हीं द्वारा मकान में घुसने की जो प्रक्रिया थी उसे खारिज करते और कहते हैं चलो बाहर चलो, अभी तो निरीक्षण होगा, सफाई होगी, अन्य कार्यों के बाद आवंटन होगा, अथॉरिटी स्लिप दी जाएगी, नथिंग डूइंग, बाहर जाइए। तो मतलब मंत्री के कहने पर तो यह हुआ नहीं। यही आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि एलजी वीके सक्सेना के कहने पर यह काम किया गया है। अब यहां पर राजनीति किस लेवल तक आ रही है, अलग अलग बयान आपको सुनाऊं। पहले आतिशी ने क्या बोला वो जरा सुन लीजिए, उसके बाद कुछ और बयान आपको मैं सुनवाता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हम दिल्ली वालों के दिल में रहें। मतलब इसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, खामखा की बात को बढ़ाया जा रहा है। अब वो कह रही हैं हमें बड़े बंगले नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, वो हमने देख लिया। अरविंद केजरीवाल वैगन आर से बड़ी गाड़ी पर भी आ गए, और आना चाहिए। बड़े घर की जरूरत होती है भाई, मुख्यमंत्री हैं, हजारों लोग मिलने आएंगे, स्टाफ भी बढ़ जाता है, पर यह भी पोस्चरिंग है। बड़ा नहीं चाहिए तो अपने सांसद के मकान में क्यों गए? पर यहां सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री आ गए तो ये तो छोटी मोटी बातें, कागजी कार्रवाई वैसे ही निपटा लेनी चाहिए थी। यह तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? राजनीति में एक सम्मान भी होता है, हार जीत होती रहती है, सरकारें बनती हैं, कभी आप सत्ता में कभी आप विपक्ष में, पर यह खेल क्या हो रहा है देश के दिल, राजधानी दिल्ली में? आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एलजी के कहने पर आवास सील हुआ। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी किसके कहने पर ये काम कर रहे हैं, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ने चाबी दी आतिशी को। पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई, अरविंद केजरीवाल ने पहले चाबी दी थी, वापस ले ली, फिर शायद आतिशी को दे दी है, हमारे पास तो चाबी आई ही नहीं। अब सवाल यह है, 7 तारीख को आतिशी शिफ्ट कर गई 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर, तो 6 भी 7 भी, हाँ 7 को शिफ्ट कर गई, 7, 8, 9, 2 दिन बाद आपको याद आता है कि अरे ये तो शिफ्ट कर गई, और उनको घर से ता दिया जाता है, गुदड़े बांध दिए जाते हैं। अभी हरियाणा के चुनाव निकले हैं तो थोड़ी हरियाणवी अभी भी मेरे गले में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। अब संजय सिंह कह रहे हैं अगर पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को रविवार को चाबी दे दी थी तो फिर किस आधार से एलजी ने उनका सामान बाहर किया? पर वीरेंद्र सचदेव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो क्या कह रहे हैं, बंगला खोला जाए और केजरीवाल की अय्याशगाह में क्या लगा है वो जनता को दिखाया जाए, बंगले में क्या राज छिपा है पता चलना चाहिए। मतलब वो फाइलें छोड़ गए अपनी, है ना, कि जाओ जी वो मैं सारे राज वहीं दफन करके आ गया हूं, आप निकालना। अय्याशगाह शब्दों का वो देखिए चयन। शीश महल बताया गया था, तो अभी ढूंढ लीजिएगा शीश महल में क्या था। प्रदीप खंडेलवाल कह रहे हैं कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगला मुख्यमंत्री के लिए अधिकृत नहीं है,
केजरीवाल ने अपनी सुविधाओं के लिए कितना पैसा बर्बाद किया, जनता को पता लगना चाहिए। जनता को तो यह भी पता लगना चाहिए कि भाई 200 सांसद ऐसे हैं जो वो बंगला खाली करने को तैयार ही नहीं है। उनको नोटिस दिया जा रहा है कि समय पर आपने बंगला खाली नहीं किया। फिर तो प्रधानमंत्री के बंगले में कितने पैसे खर्च होते हैं, मंत्रियों के बंगले में कितने खर्च होते हैं, हर मुख्यमंत्री के बंगले पर कितने पैसे खर्च हुए, इसका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। और एक ये सिलसिला सा जो बनता जा रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, चंद दिन पहले 7 अक्टूबर की ही, तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग बंगला छोड़ा, जो वो बतौर उप मुख्यमंत्री जिसमें रहा करते थे। अब बीजेपी वहां पर दावा कर रही है कि बंगले से सोफा, वॉश बेसिन, एसी, बेड गायब हो गए। जैसे अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा कि बंगले में से टोटी लेकर चले गए। टोटी, बेड, एसी, मतलब राजनीति किस स्तर पर, किस लेवल पर आ गई है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम आतिशी के पास है, लेकिन उसी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सीएम आवास को ताला लगा दिया। वो कठपुतली की तरह, एलजी कठपुतली की तरह अधिकारियों को नचा रहे हैं। तो ये खामखा का तमाशा हो रहा है। असल मुद्दों से बिल्कुल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है क्या। और ना बड़ा बंगला चाहिए, ना बड़ी गाड़ी चाहिए, उधर पीछे आम आदमी पार्टी भी नहीं है। और ये तैयारियां दरअसल फरवरी 15 तक जो चुनाव पूरे हो जाने हैं विधानसभा के दिल्ली में, उसी की तैयारियां इस स्तर की राजनीति से हो रही हैं क्या। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बाहर सामान, बंगले पर आतिशी घमासान और खाली बंगला सियासी बदला।